हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल सर्विस इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार हम समय कैसे बताते हैं। अगर कोई हमसे समय पूछता है तो हम उसको इंग्लिश में किस तरह से अच्छे से बता सकते हैं। आज मेरा टॉपिक यही रहेगा कि हाउ टू टेल द टाइम। और हमसे कोई समय पूछता है हम उसको कैसे बताते हैं, आइए हम बात करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने देयर आर 10 सेंटेंस अबाउट टाइम बताने के लिए कम से कम 10 सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी हमको अक्सर ज़रूरत पड़ती है, राइट। और इसमें देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ 5 और 6 का जिक्र किया है। कहीं कहीं पर जानते हैं आप, तो समय जो होता है वो 1 से लेकर 12 तक चलता है कि 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, ठीक ना, 1:30 बज रहा है, 12:30 हो रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं, ऐसा लोग बताया जाता है। तो अगर हम किसी एक टाइम को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद होता है ठीक वैसे ही सारे टाइम को हम लोग बता सकते हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से यू हैव नो प्रॉब्लम टू टेल द टाइम। समय बताने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो अब देख पा रहे पहला जो सेंटेंस है दिया है 5 बजे हैं, फिर 5:05 हो रहे हैं, 5:10 हो रहे हैं, 5:15 बजे हैं। तो जानते हैं कि जो हमारी घड़ी होती है उसमें कहते हैं 5:05 हुआ, 5:10 हुआ, 5:20 हुआ, 5:25 हुआ, फिर कहते हैं 5:30 हुआ, फिर कहते हैं 5:40 हुआ, या कोई ऐसे बोल देता है कि 6 बजने में 20 मिनट बाकी है, कोई बोलता है कि 5:45 हो रहे हैं, अर्थात कोई बोलता है कि 5:45 हो रहे हैं, फिर कोई कहता है कि 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी है, ठीक ना, ऐसे लोग बात करते हैं। तो इसी पर हमारा आधारित है। तो पहला सेंटेंस है 5 बजे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमें वेन एवर वी आर गोइंग टू टेल टाइम, जब कभी हम समय बताने जा रहे हैं तो सबसे मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि दैट सेंटेंस शुड बी स्टार्टेड विथ इट। अर्थात जब कभी हम समय बताएंगे तो जो हमारा सेंटेंस है इट से शुरू होना चाहिए। मैंने क्या बोला? इट इज़ ए प्रोनाउन। इट आपका एक प्रोनाउन है और जब कभी सेंटेंस बोलेंगे तो सेंटेंस की शुरुआत हम इट से करेंगे, राइट। तो ये बिल्कुल वो बात कॉमन है कि वी शैल स्टार्ट इट टू टेल द टाइम। टाइम बताने के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, क्लियर। तो जो भी सेंटेंस हमें दिख रहा है सबकी शुरुआत हम इट से करेंगे। ये जितना भी सेंटेंस है ऑल सेंटेंस विल स्टार्ट विथ इट, सारा सेंटेंस इट से शुरू होगा। तो पहले दिया 5 बजे हैं, क्या दिया है? 5 बजे हैं। तो हम यहाँ पर सीधे से लिखेंगे इट। क्या लिखेंगे? इट। अब 5 बजे हैं, 5 बज रहे हैं, ठीक ना, 5 बजे का समय है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इज़। क्या यूज़ करेंगे? इज़, ठीक। हाँ, अगर है कि 5 बज रहे थे, 5 बजा था, तो हम वाज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट की बात कहें तो इज़ होगा और पास्ट की बात करें तो वाज होगा, राइट। लेकिन कभी भी ना तो आर होगा और ना तो वर होगा। तो इट इज़, अब कितना होता है? 5। तब जानते हैं 5। क्या लिख दिया? इट इज़ 5। अब क्या लगा दिया हम यहाँ पर? ओ क्लॉक। यह जो ओ क्लॉक है इसका अर्थ होता है बजे होता है। तो इट इज़ 5 o'clock। आप ऐसे बोल सकते हैं इट इज़ 3 o'clock, मतलब 3 बजे हैं। इट इज़ 12 o'clock, अर्थात 12 बजे हैं। इट इज़ 9 o'clock, अर्थात 9 बजे हैं। इट इज़ 8 o'clock, इट इज़ 7 o'clock। तो ऐसे कोई भी समय है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो रहा है तो हम उसके लिए बिल्कुल लिखेंगे इट इज़। जितना भी हो रहा है वहाँ पर उसको हम क्या कर देंगे? लिख देंगे, क्लियर। फिर देखिए 5:05 हो रहे हैं। अब देखिए 5:05 हो रहे हैं। तो इसको बताने के लिए फिर भी हम सेंटेंस शुरुआत करेंगे हम लोग इट से, ठीक। अब मैंने बोला है कि इट के बाद अगर प्रेजेंट है तो हम इज़ का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा इट इज़। अब कितना हो रहा है? 5:05 हो रहा है, तो इसके लिखिएगा 5 मिनट हो रहा है ना, तो इट इज़ 5। और फिर क्या हो जाएगा?
इट इज़ 5 मिनट्स पास्ट, और फिर क्या हो जाएगा आपका 5। बात को समझिएगा, इट इज़ 5 मिनट्स पास्ट 5, तो जो आपके जितना आपका बज रहा है 5 तो बज रहा है, तो 5 बजे यहाँ लिख दिए हम, और कितना मिनट आगे जा रहा है तो 5 मिनट्स पास्ट, माने 5 से 5 मिनट क्या हो रहा है आपका अधिक हो रहा है, ठीक। और वो समय किस में जा रहा है, 6 में जा रहा है, 6 बजने को जा रहा है, ठीक। तो 5 मिनट, फिर 5:10 हो रहे हैं, तो हु बहू यही रहेगा, बस यहाँ पे लिखा 5 मिनट्स पास्ट, तो यहाँ पे क्या करते हैं 10 मिनट्स पास्ट। तो दिस सेंटेंस विल आल्सो स्टार्ट विथ इट, तो हम लिखेंगे इट इज़, अब कितना हो रहा है 10, और फिर 10 मिनट्स MINU 10 मिनट्स, और फिर क्या हो गया पास्ट, और फिर लास्ट में जितना टाइम और लिखेंगे 5। क्लियर। इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट 5, अर्थात 5:10 मिनट, 5 से 10 मिनट क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया। अब 6 बजे में कितना बाकी हो गया आपका 50 मिनट्स रिमेंड है। तो अब 5:15 बजे हैं, 5:15 का तो लोग बोलते हैं कि 5:15 हो रहा है, 5:15 तो आप बोलने को तो से बोल सकते हैं कि इट इज़ 15 मिनट्स पास्ट 5, ठीक। लेकिन अगर सवा बोल दे, तो अगर आपका सवा बोल देगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल कि इट इज़ 15 मिनट्स पास्ट 5। क्लियर। 5:15 बजे हम इसको ऐसे बना सकते हैं इट इज़। अब जानते हैं कि जो हमारा समय है उसको 4 भागों में 15, 30, 45 और क्या होता है आपका 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, इट इज़ क्वार्टर, तो लिखें हम लोग QUARTER, इट इज़ क्वार्टर, और फिर हो जाएगा पास्ट, और फिर क्या हो जाएगा 5। गौर कीजिएगा, अगर किसी ने कहा कि 5:15 हो रहे हैं तो ऐसे बनेगा, आपको बोलते 5:15 बजे हैं तो इट इज़ क्वार्टर पास्ट 5, ऐसे मारोगा। तो यहाँ लिखा है 5:15 बजे हैं, अतः हम ऐसे बनाएंगे। कोई कहा 5:15 हो रहा है तो हम ऐसे बनाएंगे। बात समझ में आई। फिर देखिएगा दिया 6 बजे, अब कितना बज गया भाई, अब 6 बज गया, तो जब 6 बज गया तो यहाँ 5 बजा था तो यहाँ 5 लिखे थे, और यहाँ 6 बजे तो क्या लिख देंगे इट इज़ 6 o'clock। तो ये भी क्या लिखते हैं हम लोग इट इज़ 6 o'clock, इट इज़ 6 o'clock। देखिए मैंने बोला ना कि 5 बजा तो 5 से लिखिएगा, 6 तो 6, 7 तो 7, 8 तो 8, 9 तो 9, 10 तो 10, ऐसे ही बताना आपको है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट 6 बज रहा है तो इट इज़ 6 o'clock हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब 6 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो कोई इसको ऐसे बोल सकता है कि 5:40 हो रहा है, ऐसे बोल सकता है कोई ना कि 6 बजने में 20 मिनट बाकी है, मतलब क्या 6 बजने में 5:40 हो रहे हैं, ऐसे कह सकता है ना। तो और कोई का 5:40 हो रहा है तो सेम फार्मूला ही रहेंगे, इट इज़ 40 मिनट्स पास्ट, और फिर क्या हो जाएगा 5। क्लियर। आज यदि आप 6 बजने में 20 मिनट बाकी है तो इसका सबसे अच्छा है कि हम लिखेंगे इट इज़ 20, इट इज़ 20 मिनट्स 2, फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। क्लियर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, हमने 2 क्यों लगाया कि 20 मिनट्स जाएगा तो कितना बजेगा हमारा 6 बजेगा, इसलिए इट इज़ 20 मिनट्स टू 6, अर्थात 6 बजने में कितना बाकी है 20 मिनट। अब मैंने बोला कि 40 मिनट ऐसे 5:40 हो रहा है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि इट इज़ 40 मिनट्स, इट इज़ 40 मिनट्स पास्ट और 5, क्या हो जाएगा 5, अर्थात 5 बज के कितना मिनट हो गया
40 मिनट हो गया। हमारा सेंटेंस क्या है कि 6 बजने 20 मिनट बाकी है, हमारा ऐसे हो गया, क्योंकि इसको ऐसे भी कोई बोल सकता है। क्लियर। अच्छा अब देखो 5:45 बजे हैं, तो कोई ऐसे कहते हैं कि 5:45 का मतलब 15 मिनट शेष है, 15 मिनट शेष है, या फिर कोई कहेगा 5:45 हो रहा है, 5:45 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दिया 5:45, तो 5:45 अगर बताना है तो आप शुरू करिएगा इट इज़ कितना क्वार्टर, QUAR, इट इज़ क्वार्टर टू 6, इट इज़ क्वार्टर टू 6। और वी नो दैट जो आपका क्वार्टर होता है ना, क्वार्टर, इस क्वार्टर मतलब होता है 15 मिनट्स। क्या होता है? 15 मिनट्स। तो क्वार्टर 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 अनक्वार्टर कितना हो गया? 60 हो गया। इसीलिए हम कह रहे को क्वार्टर 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 क्वार्टर। 5:15 तो क्वार्टर पास्ट, ठीक। 5:30 तो उसको 2 मिला तो 30 हो गया, ठीक है। जैसे क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट माने सवा और क्वार्टर टू माने क्या? पौने। यहाँ पर देखिएगा 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो कोई इसको ऐसे बोल सकता है कि 5:50 हो रहे हैं, 5:50 हो रहे हैं। तो बना देंगे आप इट इज़ 15 मिनट्स पास्ट 5 बोल सकते हैं। या फिर कितना बाकी है? 10 मिनट बाकी है, तो आप लिखिएगा इट इज़ 10 मिनट्स टू क्या हो जाएगा हमारा? 6। इट इज़ 10 मिनट्स टू 6, अर्थात 6 बजे में कितने बाकी है? 10 मिनट बाकी है। क्लियर। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ 15 मिनट्स पास्ट 5, अर्थात 5:50 होता है। क्लियर। मेरी घड़ी में 10 बजे हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहते हैं कि मेरी घड़ी में इतना बजा, तो लोग कहते हैं इट इज़ 11 o'clock इन माई वॉच। ऐसे कहते हैं ना, ये संडे बिल्कुल गलत होता है। तो अगर आपको ऐसे बताना हो तो लिखिएगा इट, फिर लिखेंगे इज़, कितने बजे हैं? 10 बजे हैं, तो लिखिएगा 10 o'clock। अब यहाँ पर इन लगाऊं कि बाई लगाऊं, और फिर हो जाएगा माई वॉच। तो ये जान लीजिए मेरी घड़ी बजाती है, कोई बात मेरी घड़ी बजाती है ना, तो यहाँ पे इन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसका प्रयोग होगा? बाई का। कभी भी पूछिएगा कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आप घड़ी में कितना समय हो रहा है, ठीक। तो उसको बोलना चाहिए कि इट इज़ 10 o'clock अब बाई माई वॉच, ऐसे हो जाएगा। क्लियर। हमेशा बाई का प्रयोग, कभी इनका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिएगा सुबह के 4:30 बजे हैं। ऐसे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि सुबह के 4 बजे हैं, 3 बजे हैं, 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, 11 बजे हैं। तो जब सुबह कोई बोलेगा तो रात को बोल सकता है, शाम को बोल सकता है। तो आप जानते हैं एक होता है AM और एक होता है आपका PM। ये जो AM होता है सुबह के लिए होता है, और जो PM होता है किसके लिए होता है? शाम के लिए होता है। अतः हम बोलेंगे कि इट इज़ कितना बज रहा है? तो हो जाएगा 4 o'clock। अब क्या करें यहाँ पर? AM। क्या हो गया? AM। इट इज़ 4 o'clock AM। अगर यहाँ पे क्या कर दो PM, तो क्या हो जाएगा? शाम के 4 बज रहे हैं, ठीक। अच्छा सॉरी, यदि सुबह के 4:30 बजे हैं, तो जब 4:30 बजा है तो हम इसको ऐसे कहेंगे इट इज़ हाफ पास्ट, और फिर क्या हो जाए आपका? 4। इट इज़ 4:30। और कब के बजे? सुबह के ना, तो हो जाएगा आपका, कर दीजिएगा AM, ठीक। क्या हो जाएगा? सुबह का 4:30 बजे मतलब क्या? इट इज़ 4:30 और क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा। क्लियर। जितना ही बज रहा है, कभी भी अगर बोले 4:30 तो आप हाफ पास्ट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि हाफ पास्ट 4:30
के लिए मैंने 30 मिनट के लिए जो होता है 30 मिनट जिसमें बीतता है तो हम उसके लिए हाफ पास्ट का प्रयोग करते हैं। राइट, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक कि हम समय आखिरकार कैसे बताएं। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपको डाउट नहीं रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।